बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस की अनदेखी क्यों की। इस मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर कानूनी बता रहे हैं। इस मामले की कल भी सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना है कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आखिर ईडी के नोटिस की अनदेखी क्यों की गई। बड़ा मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पहले यह पूछा गया कि आखिर बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। उस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह तो गिरफ्तारी ही पूरी तरह से गैर कानूनी है। जस्टिस खन्ना के कोर्ट में एएसजी राजू ने कहा दे डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू द कस्टडी। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो शुरू में गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, 21 मार्च की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी थी। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार यह दलील दे रहे हैं कि जो दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं 18 महीने से, वो दस्तावेज में अरविंद केजरीवाल का नाम बहुत बाद में आया। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, इस समय कोर्ट में क्या दलील दी जा रही है दोनों तरफ से? जी, अरविंद केजरीवाल का हमेशा से ये कहना है कि जो केस उनके खिलाफ है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस केस में उन्हें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर पीएमएलए लॉ भी देखा जाए उसके अंडर भी आज भी कोर्ट के सामने दलील रखी गई कि किसी भी की जरूरत, जो एक नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट होता है पीएमएलए लॉ के तहत, जो एक प्रोब एजेंसी को दिखाना होता है, वो जरूरी नहीं था। लेकिन कोर्ट ने क्वेश्चन जो है सवाल किए हैं अरविंद केजरीवाल से ये कि बार बार बुलाने पर उन्होंने जो प्रोब एजेंसी ईडी के समन स्किप करे थे और वो ईडी के सामने नहीं गए थे, ये क्यों उन्होंने किया, ऐसा क्यों किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से हालांकि ये बताया है कोर्ट को कि भले ही वो अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने रिटन रिस्पॉन्सेज जो थे वो ईडी के समन्स पे रिस्पॉन्ड किया था, और जस्ट बिकॉज वो ईडी के सामने अपीयर नहीं हुए, इससे उनका गिल्ट जो है वो प्रूव नहीं होता। इस मामले में सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है, कल इस मामले में सुनवाई फिर से कंटिन्यू होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे यही कहना है कि जो अप्रूवर इस केस में बनाए गए हैं, जो पहले खुद आरोपी थे, उनके स्टेटमेंट्स पे रिलाय नहीं किया जाना चाहिए। ये जो अप्रूवर्स भी हैं, ये कुछ काफी शुरू के 10-11 स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में एक बेल मिलने के लिए या फिर अप्रूवर बनने के कारण, इस कारण से उन्हें जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं कि शुरू में चाहे वो मगुंटा रेड्डी के सुपुत्र हो या फिर सी अरविंद हो, शुरू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। केवल अंत में बेल मिलने के लिए क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फंसाया।